दोस्तों 201वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अहान, क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? क्या ये सही टाइम है? गीत ने कहा। हाँ। अहान ने कहा, ठीक है, अकेले में चलकर बात करते हैं। गीत ने कहा, तुम यहीं रुको, हम आते हैं। अहान ने हिमानी और राशि को कहा। दोनों वहीं पास में एक मेकअप रूम की तरफ चले गए। गीत, तुम मुझसे रणधीर और उन दो लड़कों जिन्होंने मुझ पर अटैक किया था उनके बारे में पूछना चाहती हो ना? अहान ने कुछ बोलने से पहले ही पूछ लिया। गीत थोड़ा सरप्राइज हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि अहान को यह बात पता होगी और वो डायरेक्टली पूछ भी लेगा। हाँ, आप सही बोल रहे हैं। मैं यही पूछना चाहती हूँ कि रणधीर और उन दोनों लड़कों का रिश्ता क्या है? गीत ने अहान की बात को सहमति देते हुए कहा, पर आप उनके बारे में पूछना क्यों चाहती हैं? अहान ने पूछा। मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। दरअसल उन लड़कों को वहां शायद मार्शल आर्ट अलायंस के लोगों ने भेजा था। सुनने में आया है कि उन लड़कों की मौत हो गई है। गीत ने कहा, अच्छा, तो ये सब मार्शल अलायंस के लोगों ने किया है? अहान ने सोचा। मैं पक्का नहीं कह रही, इस वक्त मेरे पास कोई सबूत नहीं है, पर ऐसा हो सकता है। मुझे लगता है कि मार्शल अलायंस का इस बात से कुछ लेना देना तो जरूर है। गीत ने कहा। गीत की बातें सुनकर अहान का चेहरा सीरियस हो गया। गीत ने भी कुछ साफ साफ नहीं बताया था, पर फिर भी अहान को अंदाजा हो रहा था कि उसे ये सब कुछ समझ आ रहा था। इस वक्त अहान सोच रहा था कि ऐसा कौन है जिसको गीत ने ऑफेंड किया और वो मार्शल आर्ट अलायंस के बारे में भी जानता है। अहान इतना जरूर जानता था कि वो जो कोई भी हो, किसी भी पावरफुल बैकग्राउंड का है। अगर कपूर फैमिली जितना इन्फ्लुएंशियल भले ही ना हो, पर उन्हें से कम भी नहीं होगा, वरना उनमें इतनी हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं होती कि कपूर खानदान की बेटे पर इस तरह हमला करे। ये जो कोई भी था उनसे गीत पर हमला करवाया और फिर दो लड़कों को चुप करवाने के लिए उन्हें मार भी दिया। ऐसा कोई साधारण इंसान तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। अब उन दो लोगों की मौत की वजह से हमारे पास किसी के कोई सबूत भी नहीं है, इसलिए किसी ने भी इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं होगा। गीत ने कहा। जब अहान ने रणधीर का नाम लिया था तब गीत ने सोचा कि वो उनसे कोई इन्फॉर्मेशन जरूर निकलवाएगी, पर उसे नहीं पता था कि उनकी मौत मार्शल आर्ट अलायंस की वजह से हो जाएगी। अब सब कुछ अहान के हाथ में था। अगर अहान के पास कोई सबूत है तो वो रणधीर से कैसे जुड़े हुए थे, तब तो कपूर फैमिली उनका पता लगा सकती थी, वरना उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। अहान जानता था कि गीत क्या सोच रही है। उसने रणधीर का नाम इसलिए लिया था क्योंकि जिस तकनीक के साथ उस पर हमला किया गया था वो तकनीक सिर्फ अहान का दोस्त रणधीर ही जानता था। अब उन लड़कों की मौत के बाद अहान इसके बारे में पता नहीं लगा सकता था। अहान ने सारी बातें गीत को बता दी। गीत भी जानते थे कि अहान यही कहेगा, कि इसलिए उसे डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं हुई। मिस्टर अहान, क्या मैं आपसे एक बात और पूछ सकती हूँ? गीत ने पूछा। हाँ। अहान ने कहा, क्या आपके पास किसी दिन थोड़ा वक्त होगा? मेरे दादाजी ने आपको इनवाइट किया है। वो आपसे मिलकर आपको पर्सनली मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलना चाहते हैं। गीत ने कहा। यह बात सुनकर अहान हैरान हो गया। कपूर फैमिली के इंदर कपूर अहान से मिलना चाहते थे। यह बात बहुत अजीब थी। भले ही अहान ने गीत की जान बचाई थी, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया था कि इंदर जैसा आदमी उसे पर्सनली थैंक यू आकर बोले। इंदर कपूर बहुत बड़ा नाम था। वो भले ही मार्शल आर्ट के ग्रैंड मास्टर नहीं थे, फिर भी उनका ओहदा उनसे बहुत कम नहीं था। वो बहुत लोगों के लिए हीरो थे। अहान समझ नहीं पा रहा था कि इतना एस्टिमेटेड आदमी अहान से क्यों मिलना चाहता है। उसने लंबी सांस ली और अपने आप को शांत किया। मिस गीत, थैंक यू फॉर द इनविटेशन, पर मैं कपूर फैमिली से मिलने नहीं आ पाऊंगा। सॉरी। अहान ने कहा। यह सुनकर गीत हैरान हो गई। उनके दादाजी ने कभी भी इस तरह किसी को इनवाइट नहीं किया था, पर अहान को किया था और उसने उनके इनविटेशन को मना कर दिया। इससे पहले उसके दादाजी को 10 साल पहले इनवाइट किया था। उस वक्त वो एक साधारण आदमी था, आज वो बहुत पावरफुल था। इसका कारण कहीं ना कहीं इंदर का सपोर्ट था। अब अहान दूसरा आदमी था जिसे इंदर से मिलने के लिए बुलाया गया था। अगर वो इंदर से अच्छे से पेश आए तो उसके आगे की लाइफ में सक्सेस पक्की है, पर अहान ने तो मना कर दिया था। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप बताएंगे कि आप क्यों नहीं आ सकते? गीत से रहा नहीं गया, इसलिए उसने पूछ लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अहान ने मना क्यों कर दिया था। ये जानते थे कि अहान को उसके दादाजी से मिलने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आपको मेरी फैमिली और बैकग्राउंड के बारे में तो पता ही होगा ना? अहान ने गीत से पूछा। अहान जानता था कि भले ही किसी ने और को पता ना हो, कपूर फैमिली को जरूर पता होगा कि वो राजादा परिवार का नाजायज बेटा है और उनके बीच का रिश्ता नहीं है। हाँ, मैं जानती हूँ, गीत ने कहा। यह भी एक कारण था कि गीत अहान को अपने दादाजी से मिलवाना चाहती थी। वो नाजायज बेटा था और अब राजादा इंडस्ट्री का उत्तराधिकारी था। गीत को यह नहीं समझ आ रहा था कि वो यहाँ तक कैसे पहुंचा। इसके अलावा उसे अनन्या को भी बुरी तरह से इंजर कर दिया था। ये सब बहुत एबनॉर्मल था।
गीत समझ गए थे कि आहान के बारे में जरूर कुछ खास होगा जिसकी वजह से सब हो रहा है। जब आप सब कुछ जानती हैं तो आपको यह भी समझना चाहिए कि राजेदा फैमिली से मेरे रिश्ते कुछ अच्छे नहीं हैं। अब या तो आर और पार होने वाला हिसाब है। मुझे डर है कि अगर मैं आपके दादाजी से मिल लिया तो फिर राजेदा परिवार उन्हें भी टारगेट कर सकता है। आहान ने कहा। आहान समझ गया था कि इंदर आहान से मिलकर उसकी मदद करना चाहता था, पर इस वक्त किसी ने मदद लेना आहान के लिए सही नहीं था। वो जितने भी लोगों से मिलता उतने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। इस वक्त कल्पना और आदित्य को छोड़कर बाकी सब उसकी जान लेना चाहते थे। आहान जिससे भी कोई मदद लेता उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। इंदर से मदद लेने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो आहान को बचा नहीं सकता था। अगर दादाजी इस मैटर में आ जाएं तो आप 3-4 साल के लिए सेफ हो सकते हैं। आपकी जान भी बच जाएगी और आपको कुछ वक्त भी मिल जाएगा। गीत ने कहा। इंदर की उम्र 98 साल की थी। अभी वो कुछ साल और जिंदा रहने वाले थे, इसलिए गीत ने कहा था कि वो 3-4 साल आहान को बचा सकते हैं। इंदर की मौत के बाद कपूर फैमिली कभी भी इमारत की तरह ढह सकती है। उनका सारा रुतबा और पावर खत्म हो जाएगा। उस वक्त आहान को तो क्या खुद उनका बचना भी मुश्किल हो जाएगा। मुझे दादाजी ने आपकी पावर्स के बारे में बताया था। अगर आपको अपनी पावर्स को तराशने का मौका मिल जाए तो आप राजादा फैमिली से डील कर सकते हैं। इस वक्त आपको टाइम की जरूरत है और वो आपको मेरे दादाजी ही दे सकते हैं। गीत ने कहा। गीत बार बार आहान को मनाने की कोशिश कर रही थी। वो अच्छे से जानती थी कि इंदर ये सब सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि आहान ने उसकी जान बचाई थी, वो इसलिए भी कर रहा था क्योंकि वो खुद उसको बचाना चाहता था। कपूर फैमिली को सब जितना पावरफुल समझ रहे थे वो उतना पावरफुल रहे नहीं थे। उस सबके हिसाब से देश के टॉप 10 परिवार में थे, पर सच्चाई बहुत कम लोगों को पता थी। कपूर फैमिली अंदर से खोखली हो चुकी थी। जो भी दिखा रहे थे सब ढोंग था। इंदर कपूर बहुत फेमस थे, इसलिए सब उनकी इज्जत करते थे। कपूर फैमिली के सारे लोग बस इंदर के इन्फ्लुएंस की वजह से रह रहे थे, पर अब किसी ने पहचान के बारे में सोचा नहीं था। सब इंदर के भरोसे थे, इसलिए अब कपूर फैमिली बहुत वीक हो चुकी थी। इंदर को ये सब बातें बहुत पहले से पता चल गई थी, इसलिए वो बहुत वक्त से ऐसे किसी से मिलना चाहते जो उनकी मदद कर सके। आहान के बारे में सुनने के बाद उन्हें लगा कि आहान उनकी मदद जरूर कर पाएगा। उनसे उम्मीद नहीं थी कि आहान कपूर फैमिली को पालेगा। अगर अगर वो रायजादा फैमिली से जीत कपूर फैमिली के लिए कुछ भी स्कोप होगा। बहुत कुछ सोचने के बाद आहान ने कहा। मैं सब कुछ समझता हूँ मिस गीत, पर मेरा फैसला अभी भी यही है। मैं नहीं आ पाऊंगा, सॉरी। इतना सब कुछ होने के बाद भी आहान नहीं मान रहा था, इसलिए गीत ने अब कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर सरप्राइज और शौक साफ साफ नजर आ रहा था। वो नहीं समझ पा रही थी कि इतना समझाने के बाद भी आहान उनकी बात क्यों नहीं मान रहा था। उधर आहान के भी अपने रीजंस थे। वो नहीं चाहता था कि उनकी वजह से कपूर फैमिली किसी मुसीबत में फंसे। इस वक्त एक बात ऐसी भी थी कि आहान नहीं जानता था वो अब किसी को प्रोटेक्ट भी कर पाएगा या नहीं। उसके सारे रिसोर्सेज छीन लिए गए थे। गीत आहान की बात मान गई और उसने फैसला किया कि आहान से जब भी मिलेगी उससे ये जरूर पूछे कि आहान ने भला ऐसा क्यों किया था। हिमानी, हिमानी। उधर मेकअप रूम के बाहर हिमानी कहीं खो गई थी। राशि ने उसे बहुत बार आवाज दी, उसने सुना ही नहीं। हिमानी किसी बहुत गहरी सोच में थी। जब फाइनली राशि ने हिमानी का कंधा पकड़कर उसे हिलाया तो वो अपने सेंसेस में वापस आई। हिमानी, क्या हुआ? तुम क्या सोच रही हो? राशि ने पूछा। कुछ नहीं, हिमानी ने हड़बड़ा कर कहा। कुछ नहीं? कब से तुम्हारी नजर मेकअप रूम की तरफ है और तुम कह रही हो तुम कुछ नहीं सोच रही? राशि ने कहा। हिमानी ने कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हें गीत और आहान को एक साथ बातें करते देखकर जलन हो रही है? राशि ने पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे भला जलन क्यों होगी? हिमानी ने कहा। साफ दिखाई दे रहा है हिमानी आहान को कितना पसंद करती है और इस वक्त उसे कितनी जलन महसूस हो रही होगी। पर हिमानी ये बात मानने को तैयार नहीं थी। तुम झूठ बोल रही हो। जलने की स्मेल यहाँ तक आ रही है और तुम बोल रही हो कि तुम्हें जलन नहीं हो रही। हिमानी, मान लो ना कि तुम्हें आहान पसंद है और उसका किसी और से बात करना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। राशि ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। हिमानी ने कुछ नहीं किया, बस अपनी गर्दन झुकाकर खड़ी हो गई। हिमानी, वैसे तुम्हें जलन की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं बता सकती हूँ कि आहान के मन में गीत के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। गीत आहान के टाइप की लड़की है ही नहीं। राशि ने कहा। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? हिमानी ने पूछा। हिमानी की नजर में गीत बहुत खूबसूरत थी, इसलिए वो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती थी। गर्ल इंस्टिक्ट, राशि ने कैजुअली कहा। अगर गीत के मन में आहान के लिए कुछ हुआ तो? हिमानी ने कहा। नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। आहान बहुत सिंपल लड़का है और एक गीत सुपरस्टार। गीत की चॉइस बहुत हाई फाई होगी। जब लाखों लड़के गीत के पीछे पागल हैं तो किसी ऐसे लड़के को क्यों चुनेगी जो इतना नॉर्मल और सिंपल है? राशि ने कहा। राशि को भले ही आहान की आइडेंटिटी नहीं पता थी, पर गीत के बारे में अच्छे से जानती थी। कोई भी उन दोनों में स्टेटस में फर्क आसानी से बता सकता था। यह बात सुनकर हिमानी का मुंह बन गया। भले ही आहान से बेटर बहुत लड़के थे, पर हिमानी के हिसाब से आहान बेस्ट था। उसके जैसा कोई नहीं था और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता था।
वैसे तुम्हें पता है ये आहान बहुत अजीब है, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। तुम्हें पता है जब उस दिन आहान तुम्हें बचाने रेड मैपल होटल आया था तब उसने एक साथ अंकल भी आए थे। वो बहुत लग्जरी कार ड्राइव कर रहे थे। आहान इतने हाई प्रोफाइल लोगों को कैसे जानता है? राशि ने पूछा। मुझे नहीं पता, हिमानी ने कहा। हिमानी, अगर तुम आहान को पसंद करते हो तो तुम्हें उसके बारे में पता लगाना होगा। आगे फ्यूचर के बारे में सोचो। राशि ने कहा। हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, आहान शादीशुदा है। हिमानी ने कहा। यह सुनकर राशि अब कैसा रिएक्ट करेगी? क्या राशि उसे बहुत सारी गालियां देगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक के साथ टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले। वहां पर आपको और भी नई नई कहानियों के लिंक मिल जाएंगे जिससे आप और भी नई कहानियां देख सकेंगे।